हाय फ्रेंड्स, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। देव्स किचन की शुरुआत हुई थी लॉकडाउन से पहले और बहुत ही कम समय में 1000 सब्सक्रिप्शन हमने पार कर लिया है आप लोगों के प्यार की वजह से। आशा करता हूँ आपका ये जो सपोर्ट है, जो प्यार है, आप जो फोटोग्राफ शेयर करते हो, फीडबैक शेयर करते हो, इसी तरह से आप ये चीज़ें शेयर करते रहेंगे और देव्स किचन से इसी तरह जुड़े रहेंगे। मुझे लगता है ये तो सिर्फ सफ़र की शुरुआत है। आगे आगे देव्स किचन की फैमिली और बढ़ती रहेगी और जिस तरह से फैमिली मेंबर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, कभी कभी पूछते हैं कुछ चीज़ें, कभी शेयर करते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर ये देव्स किचन के प्लेटफॉर्म पर ये सब चीज़ें शेयर करते रहेंगे और देव्स किचन और बढ़ते जाएगा। फ्रेंड्स, फिर से एक बार देव्स किचन की पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देव्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ओरिएंटल रेसिपीज़ मैंने शेयर की थी देव्स किचन पर और उसके बाद बहुत अच्छा फीडबैक आया था और जो हमारे देव्स किचन के जो दर्शक हैं, जो हमारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है फ्राइड राइस की रेसिपी दिखाई है। तो आज मैं फ्राइड राइस की रेसिपी तो आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन थोड़ा हेल्थ का भी हम ख्याल रखेंगे। तो चलिए देखते कैसे बनता है वेज फ्राइड राइस। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा जो टेस्टी वाला फ्राइड राइस है वो बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे बॉइल्ड बासमती राइस, सेला बासमती भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम लेंगे बारीक कटा हुआ कैबेज मतलब पत्ता गोभी, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटे हुए फ्रेंच बीन्स, बारीक कटा हुआ हरा प्याज। हम इस्तेमाल करेंगे बारीक कटे हुए लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, बॉइल्ड कॉर्न, साथ ही साथ हमने यहाँ पर लिया है व्हाइट पेपर पाउडर, शुगर, ऑयल, सोया सॉस, विनेगर, नमक और यहाँ पर मैंने शेजवान सॉस रखा हुआ है। चाहिए तो राइस को टच दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये शेजवान सॉस की रेसिपी मैंने देव्स किचन पर ऑलरेडी शेयर की है, वो आप ज़रूर देख सकते हो देव्स किचन पर। और शेजवान फ्राइड राइस की भी रेसिपी जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो राइस लिया है वो कुक करके लिया है। उसे कुक कैसे करते हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। फ्रेंड्स, राइस बॉईल करते वक्त 2-3 चीज़ों का हमें ध्यान देना है। सबसे पहले इसे अच्छे तरह से वॉश करना है ताकि इसका जो एक्सेस स्टार्च है वो निकल जाए, ताकि हमारा जो राइस है वो खिला खिला बने। तो इसको मैं अच्छी तरह से पहले धो लेता हूँ और धोने के बाद इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए सोक करना है पानी के अंदर। तो इसे मैं सोक करने के लिए रख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम बासमती चावल और इसे पकने के बाद ये बनता है अराउंड 650 ग्राम्स कुक होने के बाद, मतलब डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। ये हमारे होटल की मेजरमेंट्स होते हैं, तो जैसे आधा किलो में अराउंड 1300 ग्राम पकने के बाद चावल बनता है बासमती चावल। तो आप वो हिसाब से क्वांटिटी लीजिए। तो मैं आज जो रेसिपी आपको फ्राइड राइस की दिखा रहा हूँ उसमें मैं 250 ग्राम्स जो कच्चा बासमती होता है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर पानी उबालने के लिए रखा है और अब ये राइस मैं डालूँगा इस पानी के अंदर। फ्रेंड्स, पूरी तरह से राइस पकाना नहीं है, इसे सिर्फ हम 70 to 80% पकाएंगे, क्योंकि राइस छानने के बाद भी उसकी कुकिंग प्रोसेस कंटिन्यू होती है और वैसे भी राइस हमें खिला खिला चाहिए और थोड़ा सा हार्ड चाहिए फ्राइड राइस के लिए। इसके लिए हमेशा 80% हमें कुक करना है राइस और छान लेना है। ये राइस अब 80% कुक हो गया है। अब इसे मैं स्ट्रेन कर लेता हूँ। तुरंत ही इसे थोड़ा सा जो फ्लैट बर्तन होगा कोई भी या थाली भी होगी उसके अंदर इसे फैला लेना है, ताकि जो नीचे का राइस है वो ओवर कुक नहीं होना चाहिए। तो इस स्क्वायर फूड पैन में मैं इस राइस को निकाल लेता हूँ। मैंने इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया है और थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल दूँगा ताकि राइस एक दूसरे के साथ चिपके ना और खिला खिला रहे। आज हम फ्राइड राइस बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं 2-3 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा।
एक तो जो राइस हमें चाहिए वो सेला बासमती, अगर आपको मिलता है सेला बासमती तो ज़रूर उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो फिर बासमती राइस तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सेला बासमती की खासियत ये होती है कि उसके जो ग्रेन्स है वो जल्दी टूटते नहीं है। बहुत सारे होटल के अंदर सेला बासमती का इस्तेमाल होता है। और एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, जब भी रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग फ्राइड राइस बनाते हैं ना, तो राइस कुक करके एक दिन पहले रखते हैं और उसे फ्रिज में रखते हैं। उससे होता क्या है कि जो ग्रेन्स है वो उसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है ना वो सील हो जाता है, और फ्राइड राइस जब भी बनता है तो खिला खिला बनता है, वो एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं है ग्रेन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कोई घर में फंक्शन के लिए प्लान कर रहे हो फ्राइड राइस या शेजवान फ्राइड राइस, या ऐसे ही आपको घर में बनाना है, तो एक दिन पहले से प्लान कर लीजिए। और मैं आपको बताता हूँ, राइस बना के बॉईल करके उसे फ्रिज में रख दीजिए ठंडा करके, और फिर उसके बाद उसका फ्राइड राइस बनाइए, तो आपको ज़रूर फ़र्क महसूस होगा और रेस्टोरेंट में जैसा बनता है वैसा फ्राइड राइस बनेगा। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देख लिया राइस किस तरह से पकाते हैं, अब बनाएंगे फ्राइड राइस। अब फ्राइड राइस बनाने के लिए मैं वोक का इस्तेमाल करूँगा। एक चाइनीज़ किचन में आज मैं आया हूँ और इस किचन में मैं ऑथेंटिक स्टाइल फ्राइड राइस बनाऊंगा। फ्राइड राइस हमेशा वोक में बनता है जो पतला होता है लोहे का। तो आप घर में अगर आपके पास वोक नहीं तो कोई बात नहीं है, आप कढ़ाई भी इस्तेमाल करेंगे तो पतली कढ़ाई इस्तेमाल कीजिए, तभी उसका जो फ्राइंग का जो टेस्ट आता है वो आएगा उसके अंदर। पतली होना बहुत ज़रूरी है। पतली कढ़ाई लीजिए या पतला पैन ले सकते हैं। अगर आपके पास लोहे का कुछ है मतलब कढ़ाई जैसा, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको वो इस्तेमाल कीजिए। और नॉन स्टिक अगर अवॉइड कर सकते हो तो कीजिए, क्योंकि रियल टेस्ट फ्राइड राइस की लोहे की कढ़ाई में या लोहे के वोक में आ सकती है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, ऑयल बहुत अच्छी तरह से पूरी तरह से फैला के गरम करना बहुत ज़रूरी है। ऑयल मैंने गरम कर लिया है और ये एक्सेस जो ऑयल है वो मैं निकाल लूँगा, और मुझे जितना ऑयल चाहिए उतना मैं कढ़ाई में रखूँगा। तो फ्रेंड्स, ऑयल को स्मोकिंग पॉइंट तक अच्छे से गरम करना है। हमने अराउंड 5 स्पून ऑयल इस वोक में गरम कर लिया है, और सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूँगा लहसुन, जो हमने 2 चम्मच लिया है, भर के लिया है। और इसके बाद मैं डालूंगा 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। अब इसके अंदर हम डालेंगे अराउंड 5 चम्मच फ्रेंच बीन्स, जो हमने बारीक कट करके ली है। फ्रेंच बीन्स सबसे पहले डालते हैं क्योंकि थोड़ी सी वो हार्ड होती है। अब डालते हैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ गाजर, अराउंड 3 चम्मच डालेंगे हम, और उतनी ही क्वांटिटी हम डालेंगे बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी मतलब कैबेज। अच्छे से इसे भूनना है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने हाई फ्लेम पर रखा है, और फ्राइड राइस हमेशा हाई फ्लेम पर ही बनता है, तभी उसमें टेस्ट आती है। और इसे इस तरह से घुमाना है। ये जो हमारा लेडल होता है उसे घुमाने की जो टेक्निक है उसे सीखने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक बार आने के बाद एकदम ईजी है, कोई भी कर सकता है। देखिए इस तरह से इसे घुमाना है। अब इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 चम्मच बॉईल किए हुए अमेरिकन कॉर्न। इसे इस तरह से स्टर करते रहना है ताकि जो भी चीज़ें हमने वोक के अंदर डाली है वो अच्छी तरह से पक भी जाए और इवनली पक जाए। और अब इसके अंदर डालेंगे ये चावल, जो जैसा मैंने आपको बताया अराउंड 650 ग्राम्स ये चावल है। और चावल डालने के बाद मैं इसे इस तरह से टॉस करूँगा अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर, ताकि हीट की वजह से अच्छे से राइस फ्राई हो और हर चीज़ इसके अंदर जो मैंने डाली है वो अच्छी तरह से मिक्स हो। अब इसके अंदर डालेंगे 3/4 चम्मच नमक, आधा चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर, अराउंड आधा चम्मच शक्कर। अब हम डालेंगे सोया सॉस 1 चम्मच और
आधा चम्मच विनेगर। फ्रेंड्स, इसे इस तरह से टॉस करना और घुमाना बहुत ज़रूरी है, तभी फ्राइड राइस अच्छा बनेगा। कोशिश कीजिए, घर पे भी कर सकते हैं आप, या जैसा मैंने आपको बताया पतली कढ़ाई इस्तेमाल करके ज़रूर ट्राई कीजिए। वाह, इसे मैंने अच्छी तरह से टॉस कर लिया है। देखिए कितना खिला खिला बना है फ्राइड राइस और कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, लेकिन फ्राइड राइस अभी तक हुआ नहीं है। अभी हमें इसके अंदर डालना है स्प्रिंग अनियन। ये देखिए, डालते हैं इसके अंदर स्प्रिंग अनियन, और डालने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स कर लिया है मैंने, और इसे एक बार और टॉस कर लेता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी वाला फ्राइड राइस रेडी हो चुका है। अब ये गर्मा गर्म फ्राइड राइस एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया खिला खिला बन चुका है हमारा फ्राइड राइस। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, और देव्स किचन को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। बाय।